Hello everyone, welcome to our YouTube channel Maths Magic by उमेश सर। सिंगेज बुक सीरीज में जो हमने फर्स्ट बुक स्टार्ट की है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, उसका चैप्टर फर्स्ट का आज फोर्थ लेक्चर है, जिसका टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला काफी आसान सा टॉपिक है और ये आप 2 डायमेंशन में इन 11th क्लास और इन 10th क्लास आप पढ़ चुके हैं। उसी को हम एक्सटेंड करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगर ये जितने भी टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं और जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, अगर ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लेक्चर को, इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए, ताकि सभी स्टूडेंट्सों को इस फ्री एजुकेशन जो यहां से प्रोवाइड हो रही है, इसका बेनिफिट मिल सके। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, सेक्शन फॉर्मूला। देखिए, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 हैं, और इस पर अगर एक पॉइंट सी लिया जाता है जिसका कोऑर्डिनेट x, y कंसिडर किया है, जो AB को m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखते हैं? x की वैल्यू को आप लिखते थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। आई होप सभी को ये बातें क्लियरली समझ में आ रही हैं। सिमिलरली y की वैल्यू भी आप लिखते थे कैसे? बस x को आप y से रिप्लेस कीजिए, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? ये सब हम पहले पढ़ते थे। नाउ इन 3D इट इज एक्सटेंडेड। अगर आपके पास पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, जिसके कोऑर्डिनेट 3D के अंदर x1 y1 एंड z1 है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड z2 है, इसके ऊपर एक पॉइंट सी कंसिडर किया है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, और मुझे इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एक्स वाई जेड की। जो सी पॉइंट है वो इस ए बी लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप x की वैल्यू कैसे लिखेंगे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। फॉर y इट इज my2 plus ny1 upon m plus n, and for z it is extended in same way, mz2 plus nz1 upon m plus n। Now आई होप यहां तक सभी को बातें समझ में आ गई हैं। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि सेक्शन फॉर्मूले 2 टाइप से हम लिखते हैं, फॉर इंटरनल डिवीजन एंड फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। यहां पर ये दोनों ही केसेज मैंने इंटरनल डिवीजन के लिए लिखे हैं। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन 2D को मैं हटा रहा हूं, आप 3D पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि हमें अभी क्वेश्चंस 3D पे डिस्कस करने हैं। अगर एक्सटर्नल फॉर्मूले की बात मैं करता हूं, सपोज ए और बी आपके पास पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए x1 y1 एंड z1 है, पॉइंट बी x2 y2 एंड z2 है। और अगर B को आगे की तरफ एक्सटेंड किया, A से B की तरफ आगे की तरफ एक्सटेंड किया, तब जाके उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट C आता है जिसका कोऑर्डिनेट x y z है, तो इस तरह जो हमने डायग्राम बनाया है इसको हम कहते हैं फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। C A B को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं इन रेशियो m/n। अभी m/n का मतलब क्या है कि आप A से लेके और C तक की जो डिस्टेंस है और B से लेके C तक की जो डिस्टेंस है, उन दोनों का अगर आप रेशियो फाइंड आउट करते हैं, मतलब AC अपॉन BC, तो वो आपके पास m अपॉन n होता है।
और अगर अब मैं इस पॉइंट सी को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो सेम मेथड से कैसे लिखेंगे आप, x इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, y इज एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, एंड z इज एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन। आई होप मेरी बातें सभी को समझ में आ रही हैं। अगर बातें समझ में आ रही है तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ओके, अब देखिए आगे, थर्ड इसका स्पेशल केस है फॉर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, अगर पॉइंट सी ए बी को इंटरनली डिवाइड करता हुआ मिड पॉइंट आ रहा है, तो मिड पॉइंट को आप कैसे समझेंगे कि ए से सी जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस सी से बी तक होनी चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से कि अगर ये m है इधर तो इसको भी m होना चाहिए। मतलब इस फॉर्मूले को आप एक्सटेंड कीजिए। कैसे, यहां पर m है तो यहां पे भी m लिखें आप, यहां पे m था तो यहां पे भी आप m लिखेंगे, तो फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखिए, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस m। और आप अगर ऊपर से कॉमन लेना चाहें तो आप m कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा लिख सकते हैं, m से m जैसे कैंसिल होगा तो आपके पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला आया x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, एंड z1 प्लस z2 अपॉन अगेन 2। सो दिस इज फॉर मिड पॉइंट। आई होप ये भी सभी को क्लियर होगा। अगर मैं z1 प्लस z2 को हटा देता हूं तो यहां से यहां तक आपने 10th क्लास में पढ़ा। क्लियर? नाउ अब एक पॉइंट और चलो यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस ABC हैं और ये x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 है। अगर मैं इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड लिखना चाहता हूं, सेंट्रोइड, तो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, फिर सेम y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ओके, ये हम लिखते थे ट्रायंगल का सेंट्रोइड। अब इसी पॉइंट को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं फॉर 3D। अगर बात 3D की जाए तो यहां पर इसी में मैं लिख रहा हूं आगे x1 y1 के साथ मैं यहां पर लिख रहा हूं z1 फॉर 3D। 2D तक तो मैं लिख चुका हूं, ये 3D के लिए क्या होगा, अगर सेकंड पॉइंट आपके पास पॉइंट B जो है उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 होने की बजाय x2 y2 z2 होता। सिमिलरली यहां से आपके पास 1 सेकेंड, अगर आपके पास x3 y3 की कंपैरिजन में अगर आपके पास x3 y3 z3 होता, इन दैट केस सेंट्रोइड इज again extended with z coordinate z1 plus z2 plus z3 upon 3। आई होप मेरी बातें यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी हैं। सभी इन लेक्चर से बेनिफिट ले रहे हैं, सभी को पूरी तरह से समझ में आ रहे हैं। और अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप अपने खुद के नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं। जो असाइनमेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको जरूर सोल्व कीजिए, तब आपको कंप्लीट बेनिफिट होगा। नाउ अब हम इसी सीरीज में कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम इसी सीरीज में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। वेक्टर से पहले हमने इसको स्टार्ट किया है। हम यहां पे सिंगेज बुक पढ़ रहे हैं, सिंगेज कंपटीशन की बुक, जो स्पेशली जेईई मेन एंड एडवांस के लिए, स्पेशली फॉर एडवांस। तो देखिए
फर्स्ट एग्जांपल जो काफी सिंपल है, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -4, 2, 3 एंड 3, -5 एंड 7। आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और यहां से कहता है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट सी फाइंड कीजिए, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए फॉर इंटरनल डिवीजन एंड फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। जो पॉइंट सी है वो ए बी को इंटरनली 3:4 में डिवाइड कर रहे हैं और एक बार इसी रेशियो से एक्सटर्नल डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिए, इसको आप m पढ़ेंगे, इसको n पढ़ेंगे, ये यहां पे x1 y1 z1 है एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज x2 y2 z2। पॉइंट C का कोऑर्डिनेट आपके पास x y z है, तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखेंगे फॉर इंटरनल डिवीजन? 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई कीजिए -4 के साथ, तो 16 आएगा अपॉन 3 + 4। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो -15, 4 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ अपॉन 3 + 4। फॉर जेड 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 21 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर 3 से तो अगेन देयर इज 12, सो 3 + 4 ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप देखिए, 9 - 16, तो यहां से आपके पास -7 आएगा। 9 - 16 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास -7 और अपॉन 3 + 4 7 है, तो -7 अपॉन 7 मीन्स आपके पास -1 आएगा यहां से। अगेन -15 + 8, यहां से -7 एंड 3 + 4 इज 7, तो -7 अपॉन 7 इज ऑल्सो -1 एंड फ्रॉम हियर 21 + 12 33 अपॉन 7, 33 अपॉन 7। ये आ गया इंटरनल डिवीजन के लिए पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट सी को आप क्या लिखेंगे, जहां आपके पास प्लस है बस आप यहां पे माइनस से रिप्लेस कीजिए, नथिंग एल्स, बड़ा सिंपल सा है, बस जहां पे प्लस है आप उसको माइनस से रिप्लेस कीजिए। आप एक्सटर्नल बोलने के बाद डायग्राम पे ना जाइए ज्यादा, ओके? आप इस इंटरनल फॉर्मूले से ही पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, क्वेश्चन को विजुअलाइज कर सकते हैं अच्छे से, ओके? सो अगर यहां पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन, बीच में भी माइनस आएगा, 25 अपॉन -1 मीन्स -25, -15 - 8 -23 अपॉन -1, so it is 23 and 21 + 12, 21 -12 करेंगे आप यहां से तो कितना आ जाएगा 9 अपॉन -1 मीन्स -9। सो ये जो पॉइंट है ये आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन के लिए है, और जो सेकंड है दिस इज फर्स्ट, दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन एंड फॉर सेकंड इट इज एक्सटर्नल डिवीजन। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं। नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that there are 3 points, point P, point Q and last one is point R. Point P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, 2 - 4। पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है 5, 4 - 6। पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके पास 9, 8 एंड -10। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, यहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR एंड ऑल्सो प्रूव विद द हेल्प ऑफ these 3 points आर कोलिनियर। ओके, क्वेश्चन समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 पॉइंट आपके पास दिए हुए, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R। आपको क्या करना है, यहां से आपको पहले तो ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और उस कोलिनियर की हेल्प से आपको ये प्रूव करना है कि जो R है वो एक PR को
किस रेशियो में डिवाइड करता है ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? शुरू करते हैं। लेट अस सपोज पॉइंट क्यू पी आर को k:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखेंगे? k को मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड से और 1 को लेफ्ट साइड से, तो k का कितना हो जाएगा 9k और 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन k+1। k को मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ अपॉन k+1। k को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप और 1 को -4 के साथ अपॉन k+1। यह है पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट। बट पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो दीज टू आर सेम एंड इफ दीज टू आर सेम नाउ वी कंपेयर फ्रॉम बोथ साइड्स। सो 9k plus 3 upon k+1 should be equal to 5. Similarly 8k plus 2 upon k+1 को आप लिख सकते हैं 4 के इक्वल एंड -10k -4 अपॉन k+1 इसको आप -6 के इक्वल लिख सकते हैं। यहां तक शायद मेरी बात सभी को समझ में आ चुकी है, और अगर सभी को समझ में आ चुकी है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। 9k plus 3 is equal to 5k plus 5, 4k is equal to 2 and k is 1/2. If k is 1/2 then from second also k is 1/2, from third there is also k is equal to 1/2. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास k is equal to 1/2 आना चाहिए। आप सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। यहां से आप यहां से नॉर्मली बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड you get k is equal to 1/3. For similar way k is also 1/2 from third side. If from all three cases k is same, so हम कह सकते हैं कि पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R आर कोलिनियर। ओके, तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। क्यों? क्योंकि यहां से तीनों से k की वैल्यू सेम आई है और तीनों की वैल्यू सेम आई है, तो आपको रेशियो भी बताना है। किस रेशियो में? तो आप बताएंगे कि पॉइंट Q डिवाइड्स PR in the ratio 1:2, क्योंकि आपके पास k/1 था यहां पे रेशियो के मतलब, और यहां से भी तो k/1 की वैल्यू 1/2 है, तो मतलब रेशियो आपके पास 1/2 आ गया। एक चीज और भी इस क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि बताओ पॉइंट Q है वो PR को इंटरनल डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है? तो आप कह सकते हैं क्योंकि k की वैल्यू हर बार पॉजिटिव आ रही है तो ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, इंटरनल डिवीजन है यहां से। अगर नेगेटिव आता तीनों से तो आप कहते हैं एक्सटर्नल डिवाइड है, और अगर यहां से k की वैल्यू डिफर कर जाती, अलग अलग आ जाती, या दो में सेम तीसरे में अलग आ जाती, तो आप ये कहेंगे कि PQR नॉट कोलिनियर। आई होप मेरी बातें सभी को समझ में आ गई हैं यहां तक। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो लेक्चर को दोबारा देखते ही हमें समझ में आ जाएगा तो इसको आप बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। रिवाइंड कीजिए कंप्लीट लेक्चर को एंड अगेन देखिए। जब आप लेक्चर को बार बार देखेंगे, आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 2 points, point P and Q, -2, 3, 5. Q is 1, -4, 3. Find the point where PQ meets. First is चलो XY प्लेन लिखते हैं। सेकंड में पूछे फिर YZ प्लेन, थर्ड में ZX प्लेन। आप देखिए तीनों से सेम ही बातें समझ में आएंगी, तो मैं एक ही पार्ट यहां पे करवाऊंगा आपको, बाकी दो आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। YZ प्लेन
थर्ड जेड एक्स प्लेन। ओके, यहां पर मैंने ये प्लेन लिखा हुआ है। आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं। और जब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, जब आपको क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे, तभी आप जेई एडवांस के बारे में सोच सकते हैं कि आप उसको कैसे क्रैक करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। लेट अस सपोज देयर इज पॉइंट आर whose कोऑर्डिनेट इज x, y, z, और वो इसको k/1 में डिवाइड करता गेम। तो पॉइंट r का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या लिख सकते हैं आप? k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को -2 से अपॉन k+1। k को आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और k को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 5 से अपॉन k+1। नाउ फॉर फर्स्ट केस, अगर ये जो लाइन है PQ, ये XY प्लेन को क्रॉस करते हुए जाती है, मतलब कट करते हुए जाती है। समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये कोई प्लेन है ऐसे, लेट अस सपोज ये जो मेरा हाथ है ये कोई प्लेन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट, एक पॉइंट P यहां पर है, Q यहां पर है, और ये जो PQ लाइन है, ये कोई प्लेन है, ऐसे समझो ये कोई XY प्लेन है। अब ऐसे समझिए इस बात को, XY प्लेन है और ये कोई लाइन है PQ जिसका एक पॉइंट P है और सेकंड हिस्सा उसका Q है। तो ये लाइन इस प्लेन को ऐसे क्रॉस करते हुए जा रही है। आई होप मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है। 3D आपको विजुअलाइज जरूर करना पड़ेगा। अगर आपने विजुअलाइज नहीं किया, आप 2D के ऊपर ही चल रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन करने में और समझने में दोनों में परेशानी होगी। तो आप कैसे करेंगे? ऐसे समझिए, दिस इज ए लाइन एंड दिस इज प्लेन XY प्लेन, और XY प्लेन को ये जो लाइन है PQ ऐसे कट करते हुए जा रही है। तो ये जहां पर जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट R। तो पॉइंट R आप श्योरली कह सकते हैं कि पॉइंट R इस XY प्लेन पे होगा। मेरी बातें शायद समझ में आ रही है सभी को। अगर पॉइंट R इस XY प्लेन पे है तो वहां पर Z की वैल्यू पक्का 0 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर कोई स्टूडेंट मेरे लेक्चर स्टार्टिंग से देखता हुआ आ रहा है तो उसको, मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई डाउट आएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये काफी क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था कि XY प्लेन का मतलब क्या है। वहां पर X और Y कोऑर्डिनेट होगा, Z का कोऑर्डिनेट हर बार वहां 0 होगा। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आ रहा है तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सभी सीरीज से लेक्चर देखे जाके पहले। अगर Z 0 है तो आप समझिए यहां पे Z की वैल्यू कितनी है? 3k + 5 अपॉन k+1, उसको 0 के इक्वल लिया। 3k + 5 इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू -5/3। तो आप यहां से कह सकते हैं कि एक तो एक्सटर्नल डिवीजन है और दूसरा बता सकते हैं कि रेशियो तो 5:3 है। जो माइनस है वो रिप्रेजेंट करना है एक्सटर्नल डिवीजन को, और 5:3 में जो पॉइंट, जो प्लेन है वो इस PQ लाइन सेगमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, 5:3 में एक्सटर्नल डिवीजन में। शायद मेरी बात सभी को समझ में आ गई यहां तक। और अगर मेरी बातें यहां तक समझ में आ गई हैं तो इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। बाकी इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए, आप लोग अच्छे से इसको ट्राई कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं उनके सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूं। अभी तक कमेंट्स में मुझे कोई भी क्वेश्चन का डाउट नहीं मिला है, मतलब आप सभी को वीडियोस से काफी बेनिफिट हो रहा है। और क्योंकि आपने अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, मैंने यहां से अच्छे से डिलीवर कर दिया, आपने अच्छे से लेक्चर को समझ लिया, तो फिर जो असाइनमेंट आपको दिए गए उसमें आपको डाउट आ ही नहीं सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 पॉइंट्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B. Point A is 1, 2, -3. Point B is -3, 4, 6. क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग A एंड B इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है
तो इसका मतलब वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, वाई और जेड कोऑर्डिनेट वहां पे नहीं होगा। क्लियर? आगे क्वेश्चन में और कह रहा है आपसे, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब आप समझिए बात को कि अगर एपी के ऊपर एक पॉइंट सी लिया है और मैं थोड़ा समझाने के लिए एक्स एक्सिस को ऐसे समझ लेता हूं कि मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है। अगर एपी इस एक्स एक्सिस को पॉइंट सी पर कट करती है, मान लो k/1 में इसको डिवाइड करता है और ये पॉइंट सी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो हमें प्रूव करना है एक्स एक्सिस पे पहले ही, और उसके बाद हमें पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए सेम मेथड हम यूज करते हैं। सबसे पहले यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करता हूं मैं, -3k + 1 अपॉन k + 1, 4k + 2 अपॉन k + 1, 6k -3 अपॉन k + 1। ओके, मैंने पॉइंट सी को फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब अगर ये पॉइंट सी एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब फॉर श्योर वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ y एंड वैल्यू ऑफ z मस्ट बी 0। वो 0 जरूर होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू 0 है तो आप देखिए यहां से 4k + 2 अपॉन k + 1 0, एंड फॉर श्योर देयर इज 6k - 3 अपॉन k + 1 इज ऑल्सो 0। नाउ फ्रॉम हियर k इज राइट, ये डिनोमिनेटर उधर जाके 0 हो जाएगा, -2 अपॉन 4 -1/2, एंड फ्रॉम हियर इट इज 1/2। यहां से दोनों वैल्यूज अलग आ गई हैं। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा से चेक कर लेता हूं, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं किया क्वेश्चन लिखने में। तो क्वेश्चन में कुछ गलती है, और वो क्या गलती है वो देखिए यहां पर, क्योंकि दोनों डिफर आ गए तो आप समझ सकते हैं कि आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन लिखते टाइम यहां पर मेरे से गलती हो गई है, 2 ना होके यहां पर आपको -2 लिखना है। अगर यहां पर -2 है तो यहां पर आपके पास -2 होगा, यहां पर आपके पास -2 होगा, एंड यहां से भी आपके पास -2 होगा, और जैसे यहां से -2 होगा तो k की वैल्यू आपके पास अगेन 1/2 आ जाएगी। अगर ये दोनों सेम आ गई हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट A, C और B है वो कोलिनियर हैं, और पॉइंट x एक्सिस पे है क्योंकि हमने, और वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 1:2 में, क्योंकि हमने यहां पर x एक्सिस की कंडीशन अप्लाई की है कि वहां पर x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0,0 जैसा होगा, तो y और z डेफिनेटली 0 होंगे। तो आप यहां से बता सकते हैं कि जो रेशियो है वो तो 1:2 हो जाएगा, वो तो आपके पास 1:2 हो जाएगा। ओके, और यहां से दोनों वैल्यू सेम आई है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने एक्स एक्सिस की कंडीशन लगाई। यहां से ये जो दोनों आपने 0 के इक्वल पुट किए, ये आपने एक्स एक्सिस की कंडीशन लगाई, और उसके बाद दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब AB को एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है। आई होप मेरी बातें सभी को समझ में आ रही हैं, और अगर यहां तक बातें समझ में आ रही हैं तो आप लोगों को इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका असाइनमेंट आपको दूंगा, प्लस इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस की हम और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।